हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक इन माय चैनल। ये हमारा तीसरा वीडियो है और तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने डेस्कटॉप की इंफॉर्मेशन और सेटिंग हमने सीखी। उसके बाद हमने पेंट कैसे किया जाए, पेंट सीखा। और ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यानी एमएस वर्ड सीखने वाले हैं और उसके साथ कुछ शॉर्टकट की भी सीखेंगे। जिन लोगों ने पहले दो पार्ट नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख लें। तो आज हम शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ये है, उसका आइकन इस तरह आता है। ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसको एमएस वर्ड भी कहते हैं। इसको आप यहां से भी निकाल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, ये पेज है। अब पहले हम इस तरह लाइन से पूरी सेटिंग सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7। ये पूरे ऑप्शन और तमाम टूल्स हम सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ बनाएंगे कि कैसे किस तरह होता है। सबसे पहले यहाँ पर है फॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने XYZ लिखा। ठीक है, अब इसको अब इसके फॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ पर पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा माउस के जरिए से, या तो शिफ्ट और एरो प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां से मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं फॉन्ट चेंज करूंगा। अब देख सकते हैं जो भी फॉन्ट मुझे लेना है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर है उसकी साइज बढ़ानी हो तो यहाँ से हम उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है तो ये इसी के लिए, ए जो छोटा है वो स्मॉल के लिए, ए जो बड़ा है वो बिग के लिए। उसकी साइज छोटी होगी और ये बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है बोल्ड। बोल्ड का मतलब है इसकी जो लेटर है, जो हुरूफ है, उसको मोटा करता है, तो ये बोल्ड हो गए। उसके बाद यहाँ पर है इटालिक, यानी इसको थोड़ा टेढ़ा कर देगा, इसको इटालिक। और ये है कि जो XYZ, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेगा, अंडरलाइन जिसको कहते हैं। और ये है ABCD यानी स्ट्राइक थ्रू। इसका मतलब है कि किसी भी वर्ड या लेटर के बीचों बीच अगर लाइन हमें करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं। अब ये इसको खत्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे अब हम लिखते हैं सेकंड। ठीक है, अगर हमें सेकंड लिखना है तो एक तो तरीका ये है कि हम इस तरह सेकंड लिखेंगे। शॉर्टकट में हमें लिखना है टू लिखेंगे और उसके ऊपर यहाँ पर ND छोटे हुरूफ से लिख देंगे। तो छोटे हुरूफ के लिए यहाँ पर हम इसको सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे और ND लिखेंगे तो ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से हमें कोई ऐसी चीज है जहां पर नीचे लिखना हो तो हम यहाँ से नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ए लिखा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ AYC। अब पहले तो इसके जो फॉन्ट है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब सीखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या है। फॉर्मेट पेंटर है कि जो भी चीज हमने सिलेक्ट की है वहां पर जो भी फॉर्मेट बनाया हुआ है वो फॉर्मेट दूसरी जगह पर कॉपी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बड़े हुरूफ है और यहाँ पर छोटे हुरूफ है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट यानी सिलेक्ट करूंगा तो ये भी बड़े हो जाएंगे इसकी साइज के। यानी इसकी जो भी पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर कॉपी है और यहाँ पर कट है। कॉपी, अगर इसको मैं कॉपी करूंगा तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। कॉपी के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट के लिए है Ctrl+V, यानी कंट्रोल और V दोनों को साथ में दबाना है। कॉपी के लिए कंट्रोल और C दोनों साथ में दबाना है। इसी तरह से एक है कट। कट क्या काम करता है, मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, Ctrl+C के जरिए से कॉपी किया
और एंटर करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये पेस्ट हो गया। तो यहां पर भी ये लेटर रहा, ये वर्ड रहा, और यहां पर भी ये लेटर लिखे हुए हैं। लेकिन कट क्या काम करता है, मान लो कि मुझे यहां से हटाना है, ये जो मैंने लिखा है ये यहां से हटाकर नीचे लिखना है और जो लिखा है वही लिखना है। तो इसको कॉपी के बजाय हम कट करेंगे, तो ये कट के साथ साथ ऑटोमेटिक कॉपी भी हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर कट किया, ये निकल गया। अब जहां पर भी मुझे लिखना है वहां पर जाकर मैं कंट्रोल भी करूंगा तो ये वहां आ जाएगा। तो कट दो काम करता है, वहां से चीज को डिलीट भी करता है और ऑटोमेटिक कॉपी भी करता है। इसके बाद आते हैं हम यहां पर मैंने लिखा है फॉर्मेट, ठीक है। यहां पर सब छोटी एबीसीडी में लिखा हुआ है। अब यहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो ऑप्शन है चेंज केस, यहां पर सेंटेंस केस, यानी कि जो भी सेंटेंस होगा सेंटेंस का पहला हर्फ जो है बड़ी एबीसीडी में हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर। इसी तरह लोअर केस में ये सब जो लेटर है छोटे हो जाएंगे। उसके बाद है अपर केस, यानी सब जो लेटर है वो सब बड़े हो जाएंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है टॉगल केस, यानी सब हर्फ बड़े हो, सब लेटर बड़े हो, लेकिन उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा, इस तरह से। अभी के लिए हम ये रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहां पर कलर, हाईलाइट कलर। यहां पर दो तरह के कलर है। एक कलर है इस फॉन्ट को कलर देने के लिए, यानी जो ये टेक्स्ट है टेक्स्ट को कलर देने के लिए यहाँ पर ये जो भी कलर हम सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ से हम मोर यानी ज्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये कलर हो गया। डायरेक्ट भी हम यहाँ से कर सकते हैं, जो भी कलर हमें लेना है वो हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। ये क्या काम करता है, ये जो इसका बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को कलर वाला कर देता है, जैसे इस तरह देख सकते हैं। ये मैंने किया तो इसके जो बैकग्राउंड में जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी कलर वाला हो जाएगा। और ये है टेक्स्ट को कलर करने के लिए, यानी फॉन्ट को कलर करने के लिए। अब यहां पर है क्लियर फॉर्मेट, यानी यहां पर जो भी फॉर्मेट है, जहां पर मैंने बताया अभी जो भी चेंजिंग हुई है, वर्ड बड़े हुए, उस फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए यहां से इसको फॉर्मेट करेंगे। यहां से तमाम फॉर्मेट क्या है क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको दो शॉर्टकट की बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर फॉन्ट लिखा है, लेकिन मुझे रिवर्स जाना है, एक स्टेप पीछे जाना है, यानी मुझे ये नहीं लिखना था लेकिन मैंने लिख दिया, तो कंट्रोल जेड करेंगे तो ये रिवर्स चला जाएगा, यानी पीछे चला जाएगा। लेकिन इसको वापस लाना है तो कंट्रोल वाई करेंगे, ये वापस आ जाएगा। पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड और आगे जाना है तो कंट्रोल वाई, याद रखिएगा। इसको हम बुझा देते हैं। उसके बाद यहां पर है आगे आएगा ये छोटे छोटे सिंबल हैं, इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैंने यहां पर लिखा एक्स वाई जेड, बहुत सारे चीज, ठीक है। अब इसके शुरू में मुझे कोई सिंबल देना है तो यहां से मैं सिंबल दे सकता हूं। जैसे कोई पैराग्राफ शुरू हो रहा है या किसी चीज को हाईलाइट करना है तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको बुलेट कहेंगे, यहां से मैं सिंबल दे सकता हूं, ठीक है। ये मैंने सिंबल दे दिया। अब उसके बाद नीचे भी मुझे ये सिंबल लाना है तो मुझे फिर से सिंबल लाने की जरूरत नहीं है, मैं एंटर प्रेस करूंगा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फिर से एंटर किया, फिर से ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन इसको मुझे हटाना है तो बैक जाएंगे और ये बैक स्पेस जो कीबोर्ड के जरिए से जाएंगे और इस तरह पीछे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नंबर का फॉर्मेट है, यानी हमें 1 2 3 इस तरह से कोई चीज लिस्ट करनी है या कोई चीज लिख रहे हैं तो जो भी स्टाइल हमें पसंद हो हम यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1, उसके बाद बी आएगा, इसके बाद सी आएगा। इस तरह से लिखने के लिए हम कोई चीज रिज्यूम लिख रहे हैं या इस तरह से कोई चीज लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये काम आता है। उसके बाद ये भी अलग अलग तरह के ऑप्शन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अलाइनमेंट पर, ठीक है। इसको हटा देते हैं।
ये है अलाइन टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, यानी जितने भी लेटर है वो तमाम चीजें सेंटर में आ जाएगी। इसको करूंगा तो इस तरफ चला जाएगा राइट में, और ये है लेफ्ट के लिए, और ये है जस्टिफाई के लिए। ये पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। इसको जस्टिफाई किया तो ये पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब ये है, फॉर आप देख सकते हैं यहाँ पर जे लिखा हुआ है और यहाँ पर ये एक नहीं आ रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए जस्टिफाई का यूज होता है। इसको अलाइनमेंट करने के लिए, यानी दोनों तरफ से अलाइनमेंट यानी लाइन को सीधा करने के लिए ये जस्टिफाई यूज होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, यानी दो लाइनों के दरमियान में जो स्पेस है उसको छोटा बड़ा करने के लिए ये यूज होता है। आप देख सकते हैं जितना भी हमें स्पेस करना हो, नॉर्मल 1.15 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है, इसको मुझे आगे करना है तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ। अब देख सकते हैं इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, ये पूरे का पूरा आगे चला जाएगा। इसको पीछे लाना है, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कलर, बैकग्राउंड का जो कलर है वो ये पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, ये पूरे के लिए इस्तेमाल होता है, पूरी चीज के लिए। और ये जो है, ये जो ऑप्शन है, ये जो टूल है, वो किसी एक वर्ड या किसी एक हर्फ को हाईलाइट करना है तो उसके लिए ये यूज होता है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं बॉक्स। ये है अगर हमने कोई चीज क्रिएट की है, तो मतलब कि जैसे हमने टेबल बनाया है तो उसके लिए यहाँ पर ये बॉर्डर देने के लिए है, ये हम इसको आगे समझते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, इंसर्ट। यहाँ पर है कवर पेज, यानी अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं तो उसके फ्रंट, जो फ्रंट पेज आता है, उस फ्रंट पेज की डिजाइन वगैरह हम यहाँ से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी डिजाइन है, कोई भी हम लिख सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब है आप उसमें कोई चीज लिख सकते हैं, कोई चीज घटा सकते हैं। उसके बाद है ब्लैंक पेज, यानी हमें कोई पेज चाहिए तो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक है, दो पेज के दरमियान में ब्रेक करने के लिए ये यूज होता है। उसके बाद टेबल है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर मुझे टेबल ड्रॉ करना है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और उस हिसाब से मैं यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। जितनी भी मुझे ये जो लाइन है, इसको, ये जो लाइन है इसको कॉलम कहेंगे और ये जो है इसको रो कहेंगे। याद रखिएगा, इसको कॉलम कहेंगे और इसको रो कहेंगे। तो जितनी भी हमें जरूरत हो उस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे, या डायरेक्ट हमें ज्यादा लेना है तो यहाँ से भी हम इसको इंसर्ट करके, आपको कितनी कॉलम चाहिए, यानी आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल कितनी कॉलम चाहिए और वर्टिकल में कितने रो चाहिए, वह ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको ओके करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल को मुझे मॉडिफाई करना है, कस्टमाइज करना है, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ। अब देखिए इस तरह का जो सिंबल आए तो हम उसको हटा सकते हैं। इस लाइन को यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। जितनी भी हमें कस्टमाइज करनी है अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हमें इसको हटाना है इस टेबल को, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और कट करेंगे तो ये टेबल हट जाएगा। ठीक है, ये टेबल हो गया। अगर कोई पिक्चर हमें गैलरी से इसके अंदर लानी है तो हम उसको यहाँ से ला सकते हैं। इसको इंसर्ट करेंगे और ये इस तरह से आ जाएगा पेज। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी सेटिंग है ब्राइटनेस फॉर्मेट के लिए, यानी इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना हो, कम करना हो, इस इमेज की कर सकते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट को करना है, इसके कलर को चेंज करना है, यहाँ से कर सकते हैं। ये जो फोटो है उसके फ्रेम को बदलना है तो हम यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, जैसा हमें अच्छा लगे हम उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, उसके जो बॉर्डर है उसके बॉर्डर के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी हमें करना हो कर सकते हैं।
ठीक है? पिक्चर के इफ़ेक्ट, यहाँ पर जो है उसकी जो शेप को चेंज करना है, यहाँ पर हम शैडो दे सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे शैडो आ रहा है उसके बैकग्राउंड में। उसके रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है। तो आप एक-एक चीज़ें बारीकी से देखेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये है टेक्स्ट रैपिंग, यानी अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर लिखनी है तो आप इसको यानी इसको हिलाना है, आप इसको हिला नहीं सकते। इसको हिलाने के लिए आप करेंगे, यहाँ पर जाएँगे, सिलेक्ट करने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा और इसको ड्रैग कर सकते हैं। इस सेटिंग के बगैर आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, आप इसको हिला नहीं सकते। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप करना है, क्रॉप भी कर सकते हैं। उसकी हाइट और वाइट को बढ़ाना है तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद है क्लिप आर्ट। यहाँ पर बहुत सारे जो भी चीज़ें आप यहाँ पर यानी कोई फ़ोटो लाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नेचर लिखा है, गो करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। या ऐसे ही मैंने गो कर दिया तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ आ जाएँगे। इसको ड्रैग करके हम यहाँ से ला सकते हैं इस तरह से, ठीक है? इसको कहेंगे क्लिप आर्ट। ये शेप है, कोई भी शेप आप ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अंदर उसके कलर वगैरह को, इसके आउटलाइन वगैरह को, उसके इफ़ेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप नीचे शैडो दे सकते हैं, उसकी पोजीशन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया बहुत ही आसान है। उसके बाद ये चीज़ें हमारे कोई काम की नहीं है। उसके बाद आते हैं हेडर और फुटर, यानी जो पेज का जो ऊपर का किनारा है उसको हेडर कहेंगे और जो नीचे का किनारा है उसको फुटर कहेंगे। यहाँ से उसको करना है तो कर सकते हैं। पेज नंबर हमें देने हैं तो दे सकते हैं, इस तरह के पेज के ऊपर नंबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर हमें जनरेट करना है तो कर सकते हैं। इसको हेडर कहेंगे और इसके नीचे यहाँ पर ये क्या है, फुटर है, ठीक है। उसके बाद है वर्ड आर्ट। यहाँ पर हमें कोई चीज डिजाइन सी लिखनी है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं XYZ, ठीक है। इसको मैं एंटर करूंगा और यहाँ से ओके प्रेस करूंगा। यहाँ से उसके फॉन्ट को चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, साइज और बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें अच्छा लगे इस तरह से हम यहाँ से उसके शेप वगैरह को चेंज कर सकते हैं, उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, उसके नीचे शैडो दे सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद है पेज लेआउट। पेज लेआउट यानी यहाँ पर पेज की सेटिंग होती है, उसका मार्जिन कितना रखा जाएगा, उसकी पेज की बॉर्डर कितनी रखी जाएगी, वाटर मार्क लगाना है तो कैसे लगाएंगे, पेज कलर करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले ये है मार्जिन, यानी जो बॉर्डर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर XYZ वगैरह, तो यहाँ पर जो लिखना शुरू हो रहा है ये यहाँ से हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी मार्जिन कही जाएगी। तो अभी ये मार्जिन बहुत सारी है, अब हमें मार्जिन को छोटा करना है तो हम यहाँ से मार्जिन को छोटा कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो साइज है वो कम हो गई। जो पेज के चारों तरफ जो स्पेस रहता है उसको मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ से हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपने कस्टम के एतबार से यानी अपने एतबार से भी उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पेज कि आपको पेज कौन सा लेना है, पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट की जो आप देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप में ये इस तरह का दिखेगा, तो इसको हम पोर्ट्रेट कर देते हैं। उसके बाद है साइज, यानी आपको कौन सी साइज चाहिए, लेटर है और A4 है, A3 है, A5 है। ज़्यादातर यही यूज़ होती है, लेटर है, A4 है, A5 है। हम इसको जो नॉर्मल जो यूज़ होती है वो A4 है, A4 सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है कॉलम, यानी जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं पूरी लाइन में टाइपिंग हो रही है। जैसे यहाँ पर पूरी लाइन में टाइपिंग हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो कॉलम बने हुए होते हैं, अगर वो कॉलम हमें क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। एक कॉलम यहाँ पर हमारी हो गई और जब ये पूरी फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी कॉलम शुरू होगी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं जल्दी करने के लिए ताकि हमारा वक्त ज़्यादा ना हो। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता रहूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी कॉलम स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से
दो कॉलम को क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम कॉलम को क्रिएट करेंगे। जितनी भी आपको करनी है आप कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और लेफ्ट वाले को छोटा और राइट वाले को बड़ा, इस तरह भी कर सकते हैं। इसके बाद है लाइन नंबर, यानी आप हर लाइन के शुरू में अगर नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कंटिन्यूस करूँगा। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जितने भी आप पेज लिखेंगे तो 1 से लेकर आखिर तक काउंटिंग होगी। जैसे यहाँ पर 81 तक आया है और पूरे पेज में यानी 82, 83, 84, 85, और नया पेज अगर शुरू भी हो गया है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पेज में 100 काउंटिंग हुई है, 100 लाइन हुई है, तो अगर नया पेज शुरू होगा तब भी उसके बाद से शुरू होगा, जैसे 101, 102। लेकिन जो उसके बाद है यहाँ पर रिस्टार्ट ईच पेज, उसका मतलब है कि हर पेज से काउंटिंग 1 से ही शुरू होगी। यानी एक पेज में अगर 100 लाइन आई तो उसकी काउंटिंग 1 से लेके 100 तक रहेगी। फिर उसके बाद दूसरे पेज में भी 1 से शुरू होगी। उसका मतलब रिस्टार्ट ईच पेज का मतलब वही है। रिस्टार्ट ईच सेशन, यानी हर सेशन से 1, 2, 3 से स्टार्ट होगी लाइन नंबर। यहाँ पर हम नन रखते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है वाटरमार्क। इस पेज के बैकग्राउंड में आप अगर अपना नाम लिखना चाहते हैं, अपनी कंपनी का कोई नाम लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये 4 तरह की स्टाइल है, देख सकते हैं यहाँ पर। कॉन्फिडेंटल, इस तरह सीधा, और ये टेढ़ा रहेगा, और ये भी थोड़ा सीधा रहेगा। और यहाँ पर हम कस्टम वाटरमार्क करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पिक्चर वाटरमार्क, यानी अगर आप कोई पिक्चर अपने कंपनी का लोगो रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, या अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क मतलब कि कोई नाम लिखना चाहे कंपनी का तो वो भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट पर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे XYZ। यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से उसकी साइज, और यहाँ से उसका कलर, ठीक है। और यहाँ पर उसकी स्टाइल मतलब सिलेक्ट कर देंगे कि आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। उसके बाद अप्लाई पर ओके करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे XYZ लिखा हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में दिख रहा होगा XYZ। अगर आप दूसरा कलर रखना चाहें तो यहाँ से आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी कलर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर में आ गया है। इसी तरह से इस वाटरमार्क को आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव वाटरमार्क करेंगे, ये वाटरमार्क निकल जाएगा। उसके बाद आता है पेज कलर, यानी इस पेज को अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आप चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद है पेज बॉर्डर, जो भी स्टाइल आप रखना चाहें उस एतबार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर मैं उसकी जो वाइड है यानी कितना मोटा रखना है उसको उस हिसाब से सेट कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर ये बॉर्डर आ गई। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी राइटिंग कर सकते हैं तो ये बहुत ही बेटर दिखता है। यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल दी हुई है, आप जो भी स्टाइल सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है होल डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे पेज जितने भी पेज आप लिखेंगे तमाम में ये सेटिंग रहेगी। अगर आप सिर्फ फर्स्ट पेज में रखना चाहते हैं तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की सेटिंग है, होल डॉक्यूमेंट में रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर भी एक सेटिंग है कि यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं। आप और ज़्यादा स्पेस रखना चाहते हैं आप यहाँ से उसकी सेटिंग आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, ये सेटिंग ओके हो जाएगी। तो ये इस तरह की बॉर्डर आपके सामने है। उसके बाद है इंडेंट यानी लेफ़्ट और राइट, इसकी सेटिंग मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ये दो जो है वो इसी के लिए यूज़ होते हैं, यानी इस पूरे को आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी इसको आगे करना चाहते हैं या बैक ले जाना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग यही है। जो इंडेंट है वो यही है। फिर है स्पेस, 2 लाइन के दरमियान में जो स्पेस आप रखना चाहते हैं, जो मैंने आपको आगे बता दिया वही है। उसके बाद आते हैं रेफरेंस में। यहाँ पर हमारे लायक कोई चीज़ नहीं है, यानी बेसिक के लिए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आते हैं मेलिंग में, यहाँ पर भी कोई चीज़ जो बेसिक के लिए हो वैसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद आते हैं रिव्यू पर, यहाँ पर आप ग्रामर यानी जो लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्यू, यहाँ पर आप प्रिंट लेआउट को चेक कर सकते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग
आपको रीड करना है तो आप फुल स्क्रीन रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रूलर लगा सकते हैं, ये जो स्केल है। उसके बाद आप गाइडलाइन लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जूम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, 1 पेज 2 पेज, ये सब नॉर्मल है जो मैंने सब आपको बता दिया आगे। अब अगली वीडियो में हम कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ बनाएंगे इसमें कि किस तरह प्रैक्टिकली भी वर्क किया जाता है। ये आपको मैंने पूरी A to Z सेटिंग बता दी है जो आपको काम आने वाली है। अब अगली वीडियो में हम यहाँ पर कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ लिखेंगे और वो भी आपको बताएंगे, और इसका जो प्रिंट लेआउट है किस तरह होगा वो सब बताएंगे, कैसे PDF सेंड करनी है, अगर किसी को सेंड करनी है तो किस तरह क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।